हेलो हेलो, चलो गुड इवनिंग क्लास। ध्यान समझो आप लोग, 2-3 चीज़ें देखो। 2 दिन बाद ये रिकॉर्ड हो रहा है, यानी 2 दिन बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 दिन से आपको पता है मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, है ना, मैं कहीं और गया हुआ था। जल्दी 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 बैठ जल्दी, ठीक है ना बेटा। तो याद रहे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम क्या खत्म किया था, हमने नंबर सिस्टम खत्म किया था, जिसमें सिंप्लीफिकेशन था, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट, है ना, हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम लोग एलसीएम एचसीएफ भी लास्ट टाइम पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को। अब हम पढ़ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे। क्या जान लीजिए, हम इस असाइनमेंट को पूरा सॉल्व करेंगे इस बेसिस पे कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, और जितने भी क्वेश्चन आए होंगे हम सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसा सपोज करो कोई बच्चा है उसको रेशियो प्रोपोर्शन नहीं आता है ना, बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है, उसको भी समझ आएगा, क्योंकि एक बेसिक टॉपिक है। लोग कहते हैं ये टफ है, मैं कहता हूँ नहीं, ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, ठीक है ना। पर ध्यान ये रखना है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर तो हम करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं समझाता जाऊंगा उसको देखते जाएगा, और इसी में हम लोग देखते चलेंगे। ठीक, करें शुरुआत। आइए देखिए, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा समझिएगा। व्हाट इज द, क्या लिखा हुआ बताओ, पढ़ो। व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2, 5, 5, 11, 33 एंड 8, है ना बेटा। यानी हमें मिश्रित अनुपात बताना है। क्या बताना है बेटा, मिश्रित अनुपात। अब इस मिश्रित अनुपात को समझने के लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रेशियो होता क्या है ना बेटा। अगर कोई आपसे पूछे रेशियो होता क्या है तो आप क्या बोलेंगे, थोड़ी सी बात मैं आपको समझा देता हूं बेटा। देखिए देखो, अब हम इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है, ये इसे क्या हो गया हो, क्या बात कर रहे हो, हाँ अच्छा इसलिए गड़बड़ था, चलो धन्यवाद। अब सही है ना, हाँ कैसे वो, चलो हम कहते हैं बेटा रेशियो। अभी सबसे पहले रेशियो समझते हैं हम लोग, फिर प्रोपोर्शन समझेंगे। रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब होता है बेटा कि 2 सिमिलर राशियों का अनुपात। अनुपात माने कंपैरिजन, तुलना। 2 सेम चीज़ों का जो तुलना होता है, कंपैरिजन होता है, जो भी हम कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आपसे इतना गुना हूँ, या आप मुझसे इतना गुना है, मैं आपसे 3 गुना हूँ, आप मेरे 4 गुना है, मैं आपका 3/4 हूँ, आप मेरे 4/3, ऐसे होता है नहीं होता है। तो इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। रेशियो लिखने का जो तरीका होता है वैसे होता है, कुछ इस तरीके का अनुपात होता है, इसको हम कहते हैं ए अनुपात बी। इसका मतलब हुआ कि ए बी का कितना गुना है और बी ए का कितना गुना है। क्लियर है क्या। अब जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग अग्रपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, हिंदी में कहे तो क्या कहते हैं हम लोग, अग्रपद, यानी पहला पद। और अगर इंग्लिश में कहे तो क्या कहते हैं हम लोग, नहीं पता ना, एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, एंटीसीडेंट। दूसरे को हम लोग कहते हैं पश्च पद। पश्च माने बाद वाला, पश्च पद माने बाद वाला। इंग्लिश में कहते हैं कंसिक्वेंट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कंसिक्वेंट। इनको लिखने का जो तरीका होता है कैसा होता है, समझना ध्यान से। इनको लिखने का तरीका होता है A/B। आप ऐसे भी लिख सकते हो, A/B। अगर हमने 2/3 4 जो कुछ भी कहा। अब यहाँ समझने वाली जो बात है कि जो उन्होंने हमसे कहा वो क्या कहा, उन्होंने हमसे कहा कि हमारे को मिश्रित अनुपात चाहिए। देखिए मैं एक एक करके सब समझाऊंगा, बातें मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा, मैं सब सिर्फ उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि मिश्र अनुपात का मतलब क्या हुआ। अगर उसने मिश्रित अनुपात बोले इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वो कहना ये चाहते हैं, भाई साहब देखना ध्यान से, कि अगर कभी आपसे कोई कह दे कि 2, 3 जैसे दिया हुआ है, जैसे मान लो AB दिया हुआ है, यहाँ मान लो CD दिया हुआ है बेटा, यहाँ मान लो EF दिया हुआ है, और आपसे कोई कहे कंपाउंडेड रेशियो बताइए, यानी मिश्रित अनुपात बताइए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो एंटीसीडेंट है ना उसको एक साथ लिख देना है। किसको मेरे बच्चे, एंटीसीडेंट। कौन कौन है वो, A, C और E। और कंसिक्वेंट को एक साथ B, D, F। और याद रखिए ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब पता नहीं हमको बेवकूफ़ समझता है, मतलब आप लोग को बेवकूफ़ समझता है, या उसे लगता है कि नहीं थोड़ा सा बच्चों को लालच देना जरूरी है कि आप पेपर देने आओ। ये 2 रीजन हो सकता है, इतना आसान पेपर देता है। जैसे देखिए अब दिखाता हूं मैं आपको, बताओ क्या था। उस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यही था ना बेटा क्वेश्चन, हमें क्या करना था बताइए तो, हमें इसका क्या निकालना था, सारे बच्चे बताओ क्या निकालना था बेटा। ओके, तो देखो क्या क्या दिया है, 2 है क्या, फिर 5 है क्या, फिर 33 है क्या बेटा, और नीचे देखो क्या क्या है, 5 है, 11 है और 8 है। अग्रपद को ऊपर, अपश्च पद को नीचे। क्लियर,
देखिए क्या करेंगे, 11 तिया 33 और देखो 5 से 5 2 चौके 8, 3 4 कहीं ऑप्शन में है क्या? बोलो हाँ है ना। तो अगर ए बी होता, सी डी होता, ई एफ होता, जी एच होता, नहीं निकाल लेते हम लोग? क्या सबको समझ आएगा? लिखो मत अभी, नहीं लिखना, नहीं लिखना, देखो पहले सब देखो, आखिरी में हम लिख लेंगे। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों को? पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात पाते हैं बेटा, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसमें कहता है कि ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है ना बेटा, और हमसे कहता है ए बी सी बताइए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है समझिए। उसने कहा कि ए बी है, बी सी है और क्या चाहिए, ए बी सी है। इसको मैं नाम देता हूं रिजल्टेंट रेशियो, परिणामी अनुपात, या मैं नाम देता हूं इक्विवेलेंट रेशियो, समतुल्य अनुपात, समझना ध्यान से, या मैं नाम देता हूं 1 रेशियो यानी 1 अनुपात। तो कुछ भी बोले यही करना है। अब इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। करना क्या है, सबसे पहले जैसे मान लो सर आपके यहीं पर समझा रहा है सबका विद्यार्थी, देखो ए बी दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना। देखो मैंने कहा ए बी दिया हुआ है, कितना बेटा 2 3। अच्छा बी सी कितना दिया हो बच्चे, कितना? अब देखो अभी यहाँ पे एक बात बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये चेक कर लिया रिपीट कौन हुआ है, बी ना, तभी को बीच में रखना है। हालांकि दिया हुआ वहां पे, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। मुझे लगता है मेरे सारे बच्चों के बात समझ आ गई। बोलो अब बताइए ए बी कितना है बच्चे, 2 3। तो मैंने कहा ए 2 है तब बी कितना है, 3 है। लेकिन हमने देखा कि एक बार ए बी का यानी मेरा और इनका, मेरा और आदित्य का अनुपात दिया हुआ है, और उसके बाद क्या किया है कि इनका और इनका ले लिया है। अब ये दोनों का अनुपात मिल गया, समझना ध्यान से। तो अब दूसरा जो कंपेयर है वो क्या है, 6 8 है, तो यहां 6 लिख दिया और यहां क्या लिख दिया बेटा 8, है ना। लेकिन गड़बड़ है, हमें दिक्कत आ रही है, दिक्कत हमारे नहीं देंगे। हम क्या करेंगे यार समझिएगा, हम एक छोटा सा काम करने वाले बेटा। अब यहां जगह खाली है तो जो साइड वाला इसको लिख दिया जाता है, यहां जगह खाली है तो ये साइड वाला लिख दिया जाता है। आया समझ क्या बेटा? और तब इनको मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 2 छक्के 12, 3 छक्के 3 8 जा 20। अभी किससे कटेगा, हाँ 6 से कट रहा है, तीनों कटना चाहिए। 6 3 18, सॉरी 6 2 12, 6 3 18, 2 3 4 ऑप्शन में है क्या कहीं? क्या मेरे बच्चों को बात समझ आई? मैं फिर से कहता हूं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जरा समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बैकग्राउंड में चलता हूं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया होता, मेरे बच्चे सबका ध्यान बोर्ड पे, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया होता, देखिए कि यहां ए रेशियो बी दिया होता 2 और 3, देखते रहिएगा। बी रेशियो सी दिया हुआ था 4 और 5, और सी रेशियो डी दिया होता, यहां मान लो 1 और कुछ भी ले लो, 5 ले लो क्या, 1 और 2 ऐसे दिया होता। तो हमसे क्या कहता कि ए बी सी डी निकालिए। हमसे क्या कहता बेटा, ए बी सी डी, मतलब वो सीधा सीधा कहता ए की अलग वैल्यू चाहिए, बी की अलग, सी की अलग, डी की अलग। बोलो हाँ नहीं। अब मेरे भाई एक छोटी सी बात समझिएगा कि अगर मैं इनको एक साथ लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ तुम, कि ए बी सी और डी। बोलो हाँ। तो देखो तो ऊपर कितना दिया 2 3, बोलो यस सर। अब इसे क्या है 4 5, अब वहां क्या है देखो। अब देखो जगह खाली है, यहां भी जगह खाली है, यहां भी जगह खाली है, यहां भी खाली है और यहां भी खाली है ना। पड़ोसी से ले लेंगे काम। अगर मान लो अपने घर का चावल खत्म हो गया है नहीं, मांग ले, हालांकि मिलेगा नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। देखो 3 है क्या, यहाँ 5 है क्या, यहाँ 4 है क्या, यहाँ 1 और 1 है क्या बेटा, बोलो है ना। अब बताओ 2 चौके 3 चौके 3 5 3 5 15 दूनी है, कोई माई कला जो इनको कटा दे, है कोई नंबर जो सबको कटा दे ना, सबको कटाना है। इसका मतलब यही रेशियो हुआ। या पर्टिकुलर में कहूं अगर आपसे कि ए की वैल्यू कितनी है, बोलना 8, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। ये बात क्यों समझा रहा हूं समझना, इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि मान लो हम पेपर देने गए और उसने ये पूरा देने के बाद कह दे मुझसे कि बताइए ए और डी का अनुपात क्या होगा, तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना है और आखिरी में ए को लेना है कितना और डी कितना है। तो हमने कहा 8:30। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना बेटा। अगर उसका मन हो गया बीडीए बताइए, निकाल लोगे क्या, बताओ बी कितना है, डी कितना है और ए कितना है। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई? अब कटे तो कटा लो। आया समझ? क्या सबको क्लियर हुआ? क्या ये बताने के पीछे ही रीजन था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ध्यान रहे कि पेपर में जो भी क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता, तब तक टफ होता है जब तक आपको करने नहीं आता। जैसे ही आपको करने आ गया वो आसान हो जाता है। आया समझ? क्या क्लियर है? क्या समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं बेटा, जहां लगे डाउट है पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो इस पे आते हैं। देखिए तो आप खुद नहीं कर लेंगे,
मेरे बच्चे देखो, बोलो हाँ है ना, कर लेंगे ना, मैं करता हूं, कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है, लेकिन मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरे भाई एक बात बताओ, क्या दिया है? पी क्यू, और क्या दिया है? पी आर। रिपीट कौन हुआ है? पी बीच में रहेगा। सबसे पहली बात यही दिमाग में रखनी है, पी कहां रहेगा? बीच में। तो पी को रख दिया बीच में। बताओ यहां क्यू है क्या? तो ऐसे लिखेंगे पी क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो बेटा। और यहां किसको लिखेंगे हम? अब बताइए, पी क्यू की वैल्यू 3 5, पी की 3 है, पी का कितना है? पी का कितना है? अब 5 का कितना है? क्यू का। तो देखो यहां पे कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा? ऐसा समझ क्या? अगला क्या है बेटा? पी आर। पहले पी फिर आर। पी की वैल्यू 2 है क्या? आर की वैल्यू मेरे बच्चे यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया। लेकिन हमें करना क्या है? क्या पूछा है देखो तो ध्यान से। उसने कहा कि P का 3 गुना, P का 3 गुना, P कहां है चेक करो, यही तो है। 6 का 3 गुना कितना होता है? 18। चलिए Q का 4 गुना, बोलो 40 बेटा। 24 नहीं, ये है Q, ये है, ध्यान से रखना, ये है Q। R की वैल्यू 9 है क्या? बोलो है ना? 18 40। कुछ कटने वाला है? ऑप्शन है कहीं ऑप्शन? कहाँ? पक्का? सोच लेना लोग, ऐसा समझ, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टफ है, बिल्कुल टफ है। कब तक? जब तक आपको नहीं आता। जैसे ही आपने सीख लिया कि ए डबल पी एल ई एप्पल माने, ए डबल पी एल ई एप्पल माने हाथी, जैसे ही आपने सीखा कि ए डबल पी एल ई एप्पल माने हाथी, सारी कहानी डील, सारा काम हो गया मेरा। ठीक है, क्लियर? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं नींद में हूँ। ठीक, हाँ, अगर आज कोई इसलिए पूछ लेना लोग, ठीक है, कि वह तीसरा दिन है, आज सोऊंगा तो कल से दिमाग ठीक हो जाएगा मेरा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? 4Q इज इक्वल टू, हाँ ये वाला क्वेश्चन याद कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन को जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना रेशियो, तो आप लोगों को पढ़ाते वक्त मैं इसको बड़ा प्यार से समझाता हूँ। बोलो प्रगति। इस क्वेश्चन को ईमानदारी से बताना, समझाता हूँ नहीं समझाता हूँ, इसको मैं बार बार कहता हूँ कि इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे यार समझिएगा सारे बच्चे, याद रहेगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या दिया है? 4P इज इक्वल टू 6Q इज इक्वल टू 9R। मैं लिखता हूँ, मैंने कहा 4P इज इक्वल टू 6Q इज इक्वल टू 9R, है ना बेटा? मैंने कहा एवरीथिंग इज इन इट्स 1 यूनिट एंड एवरीथिंग इज इन इट्स 100%। मैंने कहा हर चीज अपने आप में एक होता है, हर चीज अपने आप में क्या होता है? एक होता है। बोलो हाँ ना, हर चीज अपने आप में क्या होता है? एक होता है। हम अकेले काफी हैं, आप अकेले काफी हैं। बोलो हाँ ना। तो याद रखिए, अगर 2-3 चीजें बराबर हो जाए ना, तो आप उनको 1 लिख सकते हैं। क्या लिख दिया हमने? क्या लिख दिया? तो देखो यहां पे P है ना, बोलो यस सर। यहां क्या बेटा? Q, और यहां क्या है मेरे बच्चे? R। तो कंसीडर करेंगे, अगर हम जरा समझिए ध्यान से, अगर हम थोड़े देर के लिए 4P को कंसीडर 1 कर ले, तो P की वैल्यू 1/4। बोलो बेटा, अगर हम 6Q को कंसीडर कर ले, कंसीडर मैंने मान ले, अगर मान लो 6Q 1 हो गया तो 1/6, इनको हम 9R को कर ले तो क्या हो जाएगा? बेटा एक बात बताओ, 4 6 9 का एलसीएम क्या होगा? 4 6 9 का एलसीएम क्या होगा? बोले, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, पिछले क्लास में चर्चा किया था हमने, बड़ी अच्छे से बताया था। 9 चौके 36, बोलो है ना 36। जैसे ही 36 आएगा तो क्या करेंगे? 36 लिख देंगे। और मैंने सिखाया था कुछ नहीं करते, इन सबको अब 36 से मल्टीप्लाई करिए। 36 36 और 36, चलिए 4 9 36, बोलो। तब पहला हो गया 9, 6 6 के 36, 9 चौके, बोलो हाँ है ना 9 6 4। P की वैल्यू 9, Q की, और ये क्यों? क्योंकि रेशियो कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं रखना है, रेशियो को खत्म कर देना है। ये एलसीएम लेना है और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर मेरे बच्चों को? बोलो है ना। तो ये रेशियो निकल गया, P और Q और R की वैल्यू आ गई। हमें ये निकालना था क्या? पता नहीं, देख लेते हैं आंसर आया क्या? कहां पे हो? बोलो है ना। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? पक्का सोच लो,
कोई डाउट? अभिषेक पक्का डन? 5 पे आते हैं। देखो तो ए भी दिया है ना, कितना दिया है 1.2, ठीक है। बी सी क्या दिया है, ये दिया है। सी डी क्या दिया है, ये दिया है। बोलो क्या करना है, डी इज इक्वल टू बोला है क्या, बी एंड डी अभी तो पढ़ाया था 2 मिनट पहले, इसी की चर्चा किया था, बताओ ना 2 मिनट पहले बताइए, इसी की चर्चा हुई थी। नहीं हुई थी, अभी हुई थी ना। मैंने कहा था ना कि अगर पर्टिकुलर, मैंने क्या बोला कि आप वहां पे क्वेश्चन करके मत जाओ, क्वेश्चन करके जाओगे तो फंस जाओगे। आपको क्या करके जाना है, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओ ना, मैं फिर से कहता हूं, पेपर आप ही का होगा, वो दिन आपका होगा और वो दिन सबसे बेहतर होगा आपके लिए, है ना। कॉन्सेप्ट पढ़िए, देखिए कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है। बताओ ए बी है बेटा, कितना है जल्दी बताओ तो, ए और बी, अगला क्या है, बी सी है क्या, सी, अगला क्या है बेटा, डी। अब बताओ ए बी कितना है 1.2, बोलो हाँ है ना। हाँ बेटा कितना बताओ 2, क्लियर है क्या। आगे क्या है, क्या है 1.5 और क्या है बेटा 2, ओके। अब बेटा सी डी कितना है, कितना है 2:3, 2:3, क्लियर। अब देखिए ना जो पूछ रहा हूं, बताओ अगर मैं यहां लिखूं तो 1.5 लिखूंगा, और अगर यहां लिखूं तो क्या लिखूंगा 2, और यहां लिखूं तो क्या लिखूंगा, और यहां लिखूं तो, और यहां लिखूं तो, और ये 2। बोलो है ना, क्या मेरे बच्चों के बात समझ आ गई, बोलिए जल्दी। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हमें आता है, हालांकि दूसरा तरीका बता दूंगा पहले। बताओ नहीं कर सकते हैं, आता है भाई हमें, कैसे बताओ। 12 को 15 से गुना की 180 आया, 180 को 2 से कितना है 360 आया। 360 में डबल डेसिमल, ऐसे ही ना आएगा। बोलो हाँ है ना। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। 15 दूनी का 30 दूनी का 60, बोलो बेटा 6.0 डेसिमल है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 3 12, बोलो हाँ है ना, क्लियर। बोलो अब देखो यहाँ डेसिमल है एक जगह है ना, कितना 3.6 है, बोलो है ना कितना 3.6 है। इसको मान लिया हमने, सॉरी ये हो जाएगा 3.6 यानी 36/10। ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 12। एलसीएम में 10 आएगा, बोलो है ना। सबको 10 से कर ले, 10 10 और 10 कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है 36 60 80 120। किसका चाहिए हो, बी और डी का। बी कितना है, बी कितना है 60 और डी कितना है, एक और 2 ऑप्शन में है। बोलो हाँ है ना, क्लियर। एक तरीका ये, मान लो फंस गया, पेपर देने गया, लग रहा है गुरुदेव थोड़ा टफ लग रहा है, आसान कर देता हूं, 2 मिनट लगे, कुछ नहीं करते। बताओ ए बी कितना दिया था, यही, बोलो हाँ है ना। सारे बच्चे बोर्ड पे देखिए, ए बी कितना दिया था बेटा, यही वाला। देखो एक काम कर, ये 12 है, ये 10 है, ये 2 है, बोलो है ना। इस 10 को मौसा से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 हो जाएगा, नीचे गायब। तब 12 गुना 20 कटा दीजिए, कितना आया 6 10, फिर कटा दो 3 5। तो अब ए बी कितना हो गया, बोलिए हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां 10 लिख दूं तो ये खत्म हो गया, तो 10 दूनी का 20, तब 15 20 हो गया, 5 3 15 5 चौके 20, 3 4, ये 3 5 और 3 4। बोलिए हाँ या ना। ये तो ऑलरेडी फ्री है। अब बताओ कितना प्यार से हो गया, बताओ यहां 1 लिख दूं, यहां बी, यहां सी, यहां डी, बताओ किसकी वैल्यू क्या है, इनकी कितनी है 3 और 5, उनका कितना है 3 और 4, उनका कितना है। मेरे बच्चों को बात समझ आ गई क्या, बताओ यहां से अगर करें तो 5 हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा। याद रखना तरीके बहुत है किसी भी क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भले ही वहां 2 सेकंड ज्यादा लगाएं। क्या करना है वहां पे, मौसी का शादी में तो नहीं गए, क्या करने गए हम लोग, पेपर देने गए ना, तो क्या करना है टाइम बचा के, सही क्वेश्चन पे सही टाइम देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 2 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो स्माइल करके हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ ना मैं, जिसको देखते ही लगता है चलो काम हो गया, तो उनकी भरपाई आप कैसे क्वेश्चन में करनी है, क्योंकि आपका प्लस बनेगा, यहाँ से रिजल्ट बनेगा। आगे समझ क्या, मैं फिर से कहता हूँ आप 80 क्वेश्चन नहीं करके आइए,
आप 85 ही करके आइए, लेकिन सही करके आइए। देखा होगा आप लोगों ने, बच्चे सेंटर से निकलते हैं, कितना किया, 100 में 100, लेकिन ये नहीं पता उसे कौन कौन सा टॉपिक आ रहा था पेपर में। आजकल की कहानी है, समझ आ गया? तो भीड़ देख के नहीं डरना है, भीड़ देख के नहीं डरना है। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ बन जाओगे, भीड़ से अलग बनोगे तो कुछ अच्छा कर जाओगे। नहीं, अपना तो टैग ही लाइन है क्या, हम भीड़ में जीतना सिखाते हैं। भीड़ में ही जीतना है ना, अलग करना है ना। बताओ, 3 तिया 9 दूनी 18, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 चौका 20 दूनी 40, 5 चौका 20 तिया 60। बोलो बेटा, बोलो है ना। बीओडी का चाहिए, 1 और 2 ऑप्शन में है, बोलो है ना। कॉन्सेप्ट फिर से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अगर आपको वहां पे क्वेश्चन, आप मैं फिर से कहता हूं, आप जब पेपर देने जाइए 2 बातों का ध्यान रखिए कि क्या मैं 10th पास हूं, बस। आप खुद से एक बात बोलना कि क्या मैं 10th पास हूं। अगर आपके अंदर से आंसर आया कि यस आप 10th पास हैं, तो अगर आप 10th पास है तो कैसे पास हुए, और आपके 10th में अगर अच्छे मार्क्स आए तो कैसे आए, कुछ तो रीजन रहा होगा। रीजन बस इतना था, सिलेबस पढ़ा हमने, मेहनत किया हमने, पास भी हो गए, नंबर भी आ गए। वैसे ही अगर हम यहां भी थोड़ा मेहनत कर देंगे तो यहां भी काम हो जाएगा। मेरी बात समझ नहीं आ रही है? तो याद रखना, बहुत ऐसा नहीं कि यूनिक मेहनत करना है कि जनरल कंपटीशन कह दिया, वन डे एग्जाम कह दिया तो आप डर गए। डरना क्यों है? ठीक है, क्लियर? बताओ इस क्वेश्चन को कर लोगे खुद कि मैं करूं? मैं करूं, कर लोगे? क्या करना होगा बताओ तुम, क्या करेंगे बताओ, कैसे करें, क्या करें? इनको जोड़ दे, x प्लस वाई को जोड़ दे। क्या कह रहा है? x प्लस जेड, यही कह रहा है क्या? बोलो तो क्या करें बताओ, x प्लस जेड। तब बच्चे क्या करेंगे? x प्लस जेड को जोड़ दे। कहाँ x प्लस जेड जोड़ेंगे? अभी तो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब सर ने एक मंत्र सिखाया है, और मंत्र जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। कल आपने देखा होगा, देखा ना आपने, सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा कि कौन सा कंपटीशन है भाई, 8-1 9-1, अब क्या चाहिए? क्या करें हमें बताओ, x y z। पहले हम ये निकालेंगे, और जैसे ये निकाल लेंगे तो हम फ्री हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। अगर x y z की हम लोग रिजल्टेंट रेशियो निकाल लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। गलत करो तो बोलो, ये कैसे निकलता पता है? रिपीट कौन हुआ भाई? बोलो है ना, बताओ क्या है? 2 3 y z कितना है? खुद नहीं कर लेंगे बेटा, 3 6 2 छके 12, 3 छके 3 7। अब क्या करना है बताओ तो? उसने कहा एक्स वाई को, एक्स और जेड को ऐड कीजिए, तो एक्स में जेड को, तो एक्स में जेड को 33 होगा क्या? कहीं ऑप्शन में है 33? नहीं है। गड़बड़ होगा क्या? नहीं होगा, अपने पे भरोसा रखिए, गड़बड़ नहीं होगा। कैसे होगा? मान लो 33 हो गया। अब चलो वाई की वैल्यू क्या है? 18। बोलो बेटा, 11 तिया 33, 11 6 ऑप्शन में है। अब मैं आपसे ईमानदारी से क्वेश्चन को बताना कि भैया जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो अगर हमसे ये कह देता, मान लो 1% मान लो कि x प्लस वाई माइनस जेड रेशियो, बोलो हाँ है ना, y प्लस जेड, क्या नहीं निकाल लेते? बोलो हाँ है ना। अगर ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, मान लो दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता कि यहां होता कि 3x प्लस 2y अनुपात 3z प्लस 3x, नहीं निकाल लेते? क्योंकि हमें करना क्या भाई, हमें तो इनका इक्विवेलेंट रेशियो तो निकालनी है, रिजल्टेंट रेशियो तो निकालनी है। अगर वो निकाल लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं, बताओ हो जाएगा? क्लियर है? सोच लो सारे बच्चे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? PQ RS TU 25। कैसे करेंगे इसको? एनीवन? हाँ, वैल्यू पुट कर देंगे पक्का? पता है बच्ची क्या कर रही है? करिए सर एक काम करें, हमने कहा इनकी वैल्यू ये मान लो, 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 इनकी ये मान लो, इनकी ये मान लो, यही करिए। पर खुल के बोलो, डरना क्यों है? चलो एक काम करते हैं, ये होमवर्क रहा,
कल ट्राई करके आइएगा, फिर पूछिएगा, फिर बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, बोलो हाँ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। ये क्या है? ये तो आता है, अभी बताया था 2 मिनट पहले। बोलो हाँ है ना, कंसीडर कर लो। याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको परेशान कर रहा है। रीजन क्या है? बेसिक खराब है आपका, और बेसिक खराब है तो कहते हैं मैथ्स खराब है, मैथ्स खराब है तो मैथ में नहीं आ। पागल हो जाओ मैथ का, मेहनत करना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, मैथ संभाल लो, रिजल्ट आ जाएगा। मैथ संभाल लो, रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मैथ संभाल लोगे तो रीजनिंग हो जाएगा। मैथ्स करना शुरू कर दोगे तो दिमाग काम करना शुरू कर देगा। फिर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी समझ आने लगेगा। फिर आपको सारी चीजें समझ पता चल जाएगा कहाँ पे कैसे क्या होता है ना। मैथ्स को करने से होता क्या है, ये खुल जाता है ना। इसलिए कहता हूँ थोड़ा मेहनत ज़्यादा करो, है ना। और यही वजह है, आपने देखा होगा मैं डेली मैथ पढ़ाता हूँ। रीजन क्या है? अच्छा, मैं भी तो काम कर सकता। आखिर मेरे साथ जब मैं पढ़ाता हूँ तब मेरे साथ एक टीचर भी तो पढ़ाते हैं, तो डबल डोज हो जाता है। मुझे तो पैसा मिलता नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। पैसा तो सर लोगों को देता हूँ मैं, टीचरों को। तो अगर मान लो मैं टीचरों को पैसा दे रहा हूँ तो मेरे दिमाग में बात चलता ना कि हम काहे को बिना मतलब का एनर्जी लॉस करें, जब टीचर पैसा ले के जा रहा है। बोलो हाँ है ना। लेकिन मुझे पता है रिजल्ट जीरो हो जाएगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ना मैथ्स को रेगुलर रहने दो। जब मैथ्स चलता है ना और उसके बाद एक सब्जेक्ट और आता है ना, आप देखना पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। फिर लगता है हाँ कुछ हुआ है कि नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को इस पर विशेष काम कीजिए, आराम से हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बताओ, जैसे मैंने देखा ना कि आज मेरी क्लास सुबह में नहीं थी, है ना, तो बच्चे नहीं थे क्लास में। मैं सुना कि 12-15 बच्चे थे बस, है ना। अब कल आने दो, कल हिसाब करूंगा ना। फिर कल जितने आएंगे सबको भगाऊंगा फिर। चलो हटाओ, नहीं हाँ, आपके लिए सारा सब्जेक्ट जरूरी है, सब पढ़ना है। जरूरी थोड़ा है कि मैं आऊंगा तभी पढ़ेंगे आप लोग, है ना। चलो अब मान लो मैं सोच रहा हूँ अगले साल से खेती करने को, तो टीचर ही नहीं रहेंगे यहाँ पे, मैं तो खेती भी देखूंगा ना। चलो 1/3 है, 1/4 भी, 1/5 से इक्वल टू 1। बोलो हाँ जी सर, खुद कर लेंगे। पता है ना क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेना है। अब बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए क्या हो जाएगा बताओ तो? जब इनको हम लोग इनके साथ कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इनको इनके साथ कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब हुआ इनको इनके साथ कर देंगे तो बोलो हाँ ना। तो 3 4 5 आ गया। करना क्या है वो? ए भैया आंसर है, यही आंसर ही है। बोलो हाँ है ना। तो मैं फिर से कहता हूँ टफ कुछ भी नहीं है भाई, सब आसान है। एक और देख लो, पढ़िए तो क्या लिखा है पता नहीं, पढ़ो। Numbers A and B are 20% and 50% more than the number C. Okay, the ratio of A to that of B is okay. संख्या A और B, संख्या C से 20% 50% ज्यादा। ओके ठीक है। A का B से अनुपात क्या होगा? ये ना कुछ भी नहीं, देखो समझो। ये परसेंटेज जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब परसेंटेज में दोबारा दिखाऊंगा इसको। परसेंटेज में इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहता है? कहता है कि A and B are 20% 30% more than दैट ऑफ सी। देखा होगा आप लोगों ने। फिर हमने कहा एक की वैल्यू दी गई, दूसरा निकालना है आपको। क्लियर? इस बात को समझना है। तो देखिए क्या दिया हुआ बताओ, ए बी का दिया है, ए बी और सी। अब लाइन को पढ़िए, नंबर्स ए एंड बी आर 20% एंड 50% मोर देन द नंबर सी। सी से कितना अधिक है? 20 और 50। तो देखो सी को 100 ले लो। क्यों? एवरीथिंग इज इन इट्स 100%। एवरीथिंग इज इन इट्स 100%। सभी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। परसेंट की बात, जैसे हमने कहा कि मेरा कुछ परसेंट खर्च हो गया, तो कुछ परसेंट खर्च होने का मतलब मेरा इनकम कितना था? 100 रुपया था। आज समझ क्या? याद रखिएगा, बेस किसको मानेंगे? सी को। अगर यहां ये दिया होता कि ए एंड सी आर 20% 30% मोर देन दैट ऑफ बी, तो यहां पे बी किसको लेते हम लोग? 100 को। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? अब बताओ, तो अगर ये 100 है बेटा, तो ये 20% ज्यादा तो 120 हो गया, और ये 50% ज्यादा 150 हो गया। बोलिए हाँ या ना। अगर यही होता कि 20% एंड 50% लेस देन दैट ऑफ सी, तो कम कर लेते हैं। लेकिन रिस्पेक्टिवली ध्यान रखना है कि पहले ए फिर बी, पहले जैसे दिया वैसे ही। क्लियर? अब बताओ, क्या मैं इसको कटा लूं? 0 से 0 कट गया। तो बेटा अगर हम कटाएं इसको, देखिए तो ध्यान से, तो 2 से 2 छक्के, अरे ओ नहीं कटेगा क्या? आई एम सॉरी। तो 12 15 और 10, यही ना बेटा? बताओ तो क्या कह रहा है वो? ए का बी से अनुपात है। ए का बी से 12 15 12 15, 3 चौके 12, 3 5 15, 4 5 ऑप्शन में है क्या बेटा? है तो पहला वाला। क्या सबको समझ आ गया? अब मैं अपने से लेता हूं कि मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि ए एंड
बी आर 20% 10% लेस देन सी। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 100 लेते हैं, यहाँ पे 80 लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं, 90 लेते हैं। क्या मेरे बच्चे खुद कर लेते हैं? बोलो हाँ या ना? पक्का सोच लो सारे बच्चे, बताओ। एक और देख लेते हैं बेटा, ये क्या है भाई? देखो ऐसे क्वेश्चन तो होता है। कहता 1.5x इज इक्वल टू 0.4y। मैंने कहा ओके। कर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। ए आता है, वो आता है ना, आपको आता है ना? कैसे आता बताओ तो, अभी ना बात किया था हमने, बताओ तो मेरे बच्चे। क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे 1.5x ना इज इक्वल टू 0.04y, है ना बेटा? चलो x बटे y कर दें तो ये हो जाएगा 0.04 अपन में 1.5। बोलो है ना? अब बचपन से सीख रहे हैं हम लोग, देखो कि डेसिमल के लिए 1 और एक है तो एक जीरो, अगर डेसिमल के लिए 1 तो 2 जीरो। अब ये खत्म हो गए भाई साहब। तो क्या बचा हमारे सामने, 4 अपन में 15 और 10 दहा में 100, तो 1/10। बोलो तो कितना है बेटा, 4 2 दूनी का 4, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 2/75। सही है क्या बेटा? ये किसकी वैल्यू आ गई, x और y की। अब क्या कहता है बताओ तो, कहता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। चलो 75 में से 2 घटाओ, कितना 73, ठीक है। आप 75 में 2 जोड़ो, ऑप्शन में है क्या 73 77, 73 77 चाहिए हमें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ अगर इनके जगह पे ये लिखा होता कि 2y माइनस 3x और 2y प्लस 3x, क्या आपको नहीं आता है? भैया आता है हमें, क्योंकि बेसिक आता है हमें। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना? बोलो 10 शुभ नहीं होता है ना, 11 कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं। करना तो बहुत सारा है, कॉन्सेप्ट भी समझना हमारे को। बोलो हाँ या ना बेटा? चलो अब बताओ, अब क्या कह रहा है, देखो कहता है कि अच्छा कहता है ABC दिया हुआ है 1/4 1/3 1/2। हमें क्या कह रहा है बताओ, आता तो है हमें, आता है ना? बोलो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, जल्दी फटाफट क्या करेंगे? इनका पहले इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे, यानी रिजल्टेंट रेशियो निकालेंगे। कैसे निकलेगा बेटा? तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंसीडर करेंगे, 4 3 2 12। बोलो हाँ है ना? और जब 12 हो जाएगा तो क्या करेंगे, जो 1/4 है इसको पहले 12 से कर लेंगे, फिर 1/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों खत्म करना है इनको हमें। और 1/2 को भी किससे कर लें, 12 से। तब पहले क्या करते हैं, हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो इक्विवेलेंट रेशियो आ गया, तो हो जाएगा 4 3 12, 3 चौक के 12 और 2 छक्के 12, विच इट मीन्स 3 4 एंड 6। बोलो है ना बेटा? 3 4 एंड 6। क्या करना है हमारे को बताओ ना, A/B चेक करो, A/B बताओ, ये A है, ये B है और ये C है। तो A/B का मतलब कितना हुआ, 3/4। अच्छा B/C का मतलब, B/C का मतलब 4/6। ओके बेटा, और C/A का मतलब 6/3। बोलो बेटा, है ना? फिर वही काम करना पड़ेगा जो हमने किया। आता है हमें, क्या आता है? एलसीएम ले लेते हैं, बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, 6 3 4 का एलसीएम 12, तो हो जाएगा 3/4 गुना 12, बोलते रहिएगा 4/6 गुना 12, अब हुआ 6/3 गुना 12। बोलो हाँ या ना? चेक करो तो, 4 3 12 तो 9 हो गया। ऑप्शन में 9 कहीं एक ही में तो है शायद ना भैया, 2 में गड़बड़ है, 1 में होता था हम कर लेते हैं अभी काम, है ना? आगे देख लेते हैं, 6 दूनी के 12, 8 है कहीं ऑप्शन देखो तो, 9 और 8 इसमें है। आप इसको भी चेक करते, काहे को छोड़े, आज समझ क्या तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या मेरे सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई? पक्का बोलो हाँ या ना? क्लियर है, डन है, पक्का समझ लो ध्यान से। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, 12 पहले, 12 क्या बताओ तो, ये वाला वो तो जाएगा। आप लोग बहुत समझदार हैं, नहीं लेकिन कोई बात नहीं, समझदार है लेकिन फिर भी सीखना है। देखो आप समझो ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन आप जैसे उसका द रेशियो ऑफ 9 के पावर 3.5 एंड 3 के पावर 5 इज द सेम है। हमने कहा ठीक है, क्या करना है यार समझिएगा। देखो मैं फिर से कहता हूं, पेपर देने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिना मतलब का हाई रखिएगा। कॉन्फिडेंस जो है बिना मतलब का हाई रखना है, मतलब हर क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए मुझे आता है, मुझे आता है। क्लियर? ताकि जो धड़कन है वो ऐसे ऐसे ना करे, वो नॉर्मल रहे, वरना पागल हो जाओगे। देखो क्या दिया है, 9 के पावर, तो मैं इसको 7/2 लिख दूं। अरे 3.5 को नहीं लिख सकते? अच्छा रेशियो में क्या दिया है, 3 के पावर 5। बेटा ये जो 9 है, क्या इसको 3 के पावर 2 लिख दूं? और ये 7/2 है, और ये 3 के पावर 5 है। बोलो हाँ या ना? मेरे प्यारे भाई 2 से 2 कट गया, क्या बचा? नीचे क्या है? बोलो हाँ या ना? ये बचपन से सीखते आ रहे हो ना, चौथे क्लास से। बोलो बेटा, बोलिए हाँ या ना? कटा देंगे ना, कितना हो जाएगा?
3 के पावर 2 और 1, 9 और 1 ऑप्शन में है, चेक करो तो एक बार है तो यहाँ। बोलिए, याद रखिए हर क्वेश्चन में वेरिएशन है, दिमाग में रखिएगा, हर क्वेश्चन में वेरिएशन है, हर क्वेश्चन में कोई कहानी कुछ और ही क्या है वो। अच्छा ये कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन, क्या बोला बेटा, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 and 1 1 2। अब मीन प्रोपोर्शन चूंकि हमने नहीं पढ़ा, हमने प्रोपोर्शन पढ़ा ही नहीं, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रेशियो। क्या पढ़ते बेटा, रेशियो। अब क्या पढ़ना है हमें, प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन इन 4 क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन इन 3 क्वांटिटीज। तो एक बार हम पढ़ेंगे कि 4 राशि दी गई है तो प्रोपोर्शन कैसे होगा, एक बार पढ़ेंगे 3 राशि दी गई तो प्रोपोर्शन कैसे होगा। मेरे बच्चों को समझ आ गया क्या, बोलो है ना। लेकिन इसको इतना ही यहीं पर रुकते हैं, पहले ये पूरा कवर करेंगे कल आप लोग, पूरा एक बार करके आएंगे, फिर प्रोपोर्शन समझाऊंगा। फिर जितने भी क्वेश्चन इसके नीचे मिलेंगे हमारे को, जो मिक्सर टाइप के होंगे, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। चाहे वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने, देख लो ध्यान से, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, देख लो ध्यान से। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करें, देखो करने वाले, इस तरीके के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ऐसा समझ क्या। लेकिन कब, जब आप लोग नॉर्मल पढ़ के आएंगे, जब एक बार इसको रिवाइज करके आप आएंगे। देखो जैसे इस तरीके क्वेश्चन आपने देखा होगा, ऐसा समझ क्या, यानी कहने का मतलब है कि हर टाइप के क्वेश्चन देखो, जैसे इस तरीके क्वेश्चन पेपर में आजकल आ रहा है, ऐसा समझ। लेकिन पहले क्या करोगे आप लोग कि रेशियो पूरा कवर कर लेंगे, तब कल प्रोपोर्शन समझाऊंगा। अब प्रोपोर्शन में पहले एक एक चीज समझाऊंगा, फिर बताऊंगा मेन प्रोपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, ये कैसे निकलेगा। क्लियर, सारे बच्चों को समझ आ गया, बोलो हाँ या ना। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं कल की क्लास में। बस इतना जरूर है कि आज इसको इतना सीख लीजिएगा कि कल से दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े हमारे को, ऐसा समझ क्या। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये काम करना है, हो जाएगा बेटा, बोलो हाँ या ना, बोलो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, ठीक, ओके, थैंक यू।